पाला में कोरोना की धमक, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी, कर्मचारियों का होगा एंटीजन टेस्ट। नैनीताल में पर्यटन उठा रहे हैं बरसात का लुत्फ, सरोवर नगरी में झमाझम बारिश, ठहरते बादलों का लुत्फ ले रहे हैं लोग। कल गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा पहला जत्था, 4 को खोलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। काशीपुर में 50 रुपए की लोगों की जान से समझौता, उफनाई नदी में ट्रैक्टर से धो रहे हैं बाइक, लापरवाही पर कार्रवाई कब। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मिले 836 संक्रमित, 11 मरीजों की हुई मौत। चारधाम यात्रा में 2 महीने में 37,000 से ज्यादा ई पास जारी, 22,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। डोईवाला से बड़ी खबर बता दें, डोईवाला में 2 व्यापारियों का कोरोना से निधन हो गया। लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। डोईवाला में 2 व्यापारियों का कोरोना से निधन हो गया। व्यापारियों के निधन के कारण आज बाजार रहेगा बंद। व्यापार संघ अध्यक्ष रमेश वासन ने दी है इसकी जानकारी। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। डोईवाला में 2 व्यापारियों का कोरोना से निधन हो गया। व्यापारियों के निधन के कारण आज बाजार बंद रहेगा। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी व पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव जहां के ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने को मजबूर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव हैं जहां के ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने को मजबूर हैं। जोशीमठ ब्लॉक में सूखी भल्ला गांव, कर्णप्रयाग ब्लॉक का धनपुर, उमासैन, सकंड के ग्रामीण सड़क न होने से आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। जिसका कारण राजस्व विभाग, वन विभाग, सड़क निर्माण करने वाले विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न होना है। ग्रामीणों का कहना है सरकार ने हमेशा उनकी अनदेखी की। आजादी के बाद भी सराय थोटा से सूखी भला गांव पैदल 5 किलोमीटर मोटर मार्ग जो 1992 में स्वीकृति हुई थी, आज तक नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने कई बार विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत व ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों का शासन प्रशासन से विश्वास उठ रहा है। गया है कहाँ, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। बुढ़ापे है तो हमसे चल नहीं पाता है, न गाड़ी न घोड़ा है, इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए। और बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। कभी बीमारी लगे, दुख लगे तो कहाँ से किस में जाएंगे हम पैदल। तो अब जब ज़्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम, इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। अगर ना देंगे तुम सरकार भी काहे करे भैया, हम भी काहे करे, हाँ, पर हमें रोड इमरजेंसी चाहिए। हम लोग 1994 से ही इस रोड के प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक इस रोड की हालत तस के तस है। 5 किलोमीटर का पैदल है हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ते हैं। आज भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हम लोग थक चुके हैं, और जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश है। और आने वाले समय को देखते हुए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें संपूर्ण ग्राम सभा ने चुनाव बहिष्कार का एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग
जब तक हमारे गांव में सड़क मोटर मार्ग अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी वोट किस आधार पे दें। बहरहाल आजादी के आज भले ही 73 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली है। अब वो कब बदलेगी, सियासतदानों की इन कच्चे मार्गों पर नजर कब जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने छावनी परिषद के ठेका सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के लिए सीईओ तन्नू जैन से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने सीईओ को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपकर उसके समाधान की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम व घड़ी छावनी परिषद की ओर से सफाई कर्मचारियों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवा जाए। सीईओ से मुलाकात हमने करी है, जो वहाँ के हमारे सफाई कर्मी ठेके के हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। पीपी किट की थी, वर्दी की थी, उनके वर्किंग आवर्स की थी, उनकी संख्या बढ़ाने की थी, उनके वेतन भत्तों की थी। उनके संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है सीईओ को और हमने मांग करी है कि उनकी तत्काल मांगें पूरी की जाए। फ्रंटलाइन वॉरियर्स है कोरोना के, इस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमने आज छावनी परिषद से मांग करी है, नगर निगम से भी हम देहरादून से मांग करते हैं कि विशेष प्रोत्साहन इनको मिलना चाहिए जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। डोईवाला के भनियावाला में थानो रोड का नाम पूर्व विधायक और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर सड़क का रखकर उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं पहली पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक राज्य आंदोलनकारी रहे रणजीत सिंह वर्मा को कांग्रेस के साथ तमाम लोगों ने भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें याद किया। उत्तर प्रदेश में डोईवाला के विधायक रहे रणजीत सिंह वर्मा राज्य आंदोलनकारी भी थे। फाइन के नाम पर डोईवाला के भनियावाला में थाना रोड को इनके नाम पर रख करके आज उनका शुभारंभ किया गया है। बाजपुर में महिला ने एक व्यक्ति पर रुपए उधार लेने के बहाने दुकान पर बुलाकर अपने साथी के साथ उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग करी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। को एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला से, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। इस तहरीर की सूचना पर हमारे द्वारा 376, 506 धाराओं में एक नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो हमारे पास तहरीर आई है, इसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति उधार देने का काम करता था। महिला उससे उधार लेने गई थी, इसके झांसे में उसके साथ गलत काम किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही खिली धूप के बाद दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को छतरियों का सहारा भी लेना पड़ गया। जहां बारिश से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना पड़ रहा था, तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनी झील के ऊपर तैरते बादलों का लुत्फ उठा रहे थे। बारिश के चलते आनंद नहीं उठा पाए। बारिश के चलते झील की शान कही जाने वाली नावें बंद पड़ी रही। दोपहर बाद हो रही बारिश नैनी झील के जलस्तर में इजाफा हो गया। बारिश के बाद पारा लुढ़कने लगा और शहर के मौसम में ठंडक लौट आई। हल्द्वानी से काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे, सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब जो कोहरा है और झील इतनी प्यारी लग रही है हमारी, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल में। सर पर्यटकों से बोलेंगे कि अब आप यहाँ नैनीताल में आ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ अब वो नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आप आ जा सकते हो, सोशल डिस्टेंस में रहना उन्हें, बट यहाँ उनका लुत्फ उठा सकते हैं। नैनीताल बहुत सुंदर है।
सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी पार कराने के लिए कुछ ट्रैक्टर स्वामी महज 50 रुपए के लालच में दूसरों की जिंदगी को दांव में लगा रहे हैं। ट्रैक्टर चालक बाइक को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर नदी को पार कराते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून के मौसम में कोसी नदी का जल स्तर पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश के चलते ज्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, रामनगर में से कोसी नदी में कई बार अधिक पानी भी छोड़ा जाता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये ट्रैक्टर चालक खतरे को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। मामले में बाजपुर एसडीएम ईपी वाजपेयी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को मौके पर भेजा जा रहा है। कोसी नदी चूँकि इसका जलस्तर कभी कभी पहाड़ों में जब बारिश होती है अचानक से बढ़ भी जाता है। इसके अलावा रामनगर से भी पानी छोड़ा जाता है, तो इस तरह से करना ये अपने आप में खतरनाक है। जब भी हमें डिस्चार्ज की सूचना रामनगर से मिलती है तो हम लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा, आम नागरिकों द्वारा इस तरह का ये कृत्य किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। खबर देहरादून से, जहां पर 2 दिन से सरकारी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। उनकी मांग है कि जो सरकार ने 1 दिन का वेतन काटने की बात कही है वो गलत है और डॉक्टर का वेतन ना काटा जाए, जिसको लेकर के डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है। अगर जल्दी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो सभी डॉक्टर सामूहिक त्यागपत्र दे देंगे, जिसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जहां डॉक्टर कोरोना काल में फ्रंट लाइन में आकर के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। डॉक्टर की मांगे जायज हैं, डॉक्टर अपनी जिंदगी से खेलते हुए हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनका वेतन काटने की बात कर रही है। सरकार को जल्दी डॉक्टर की मांगे मान लेनी चाहिए। डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी बात पर, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 6 महीने से लगातार कोरोना काल में जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद अगर सरकार उनकी तनख्वाह काटने बजाय उनको इंसेंटिव देने के, बजाय उनको प्रोत्साहन देने के, मैं समझता हूँ गलत बात है। राज्य की सरकार को तत्काल उनके बारे में विचार करना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। जो लोग फ्रंट फुट पर लड़ने का काम, कोरोना की इस महामारी का ना तो कोई टीका इजाद हुआ है, ना कोई दवाई बाजार है, अपनी जान पर खेल करके वो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। और सरकार, डॉक्टर्स और नर्सेज और जो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले लोग हैं उनके वेतन में भी कटौती करने का काम है। और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स की भावनाओं से जो है सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ऊधम सिंह नगर पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना इतना भारी पड़ गया कि दूसरों पर मुकदमा करने वाली पुलिस पर ही मुकदमा पंजीकृत हो गया। ये मुकदमा और किसी ने नहीं बल्कि सीबीआई ने पंजीकृत किया है। सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट की सबसे तेज कार्रवाई का मामला ये माना जा रहा है। इससे पूर्व में इतनी जल्दी कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच सौंपने और तत्काल कार्रवाई करने का मामला नहीं आया है। यूपी से लगे खटीमा सुरई वन रेंज में वन विभाग की टीम के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। वन अधिकारी के मुताबिक जंगल में अवैध तरीके से पेड़ काटकर लकड़ी ट्रॉली में ले जाने को सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची वन विभाग ने लकड़ी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही लकड़ी से लदी ट्रॉली यूपी के न्यूरिया क्षेत्र में पहुंची वन माफियाओं ने वन विभाग कर्मचारियों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दी। सूचना पर आए यूपी पुलिस आते ही लकड़ी तस्कर भाग निकले, जिसके बाद यूपी पुलिस की मदद के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटकर और उसका अवैध रूप से अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर हमारी टीम तुरंत पहुंची और जाके उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है ट्रॉली में अवैध लकड़ी जंगल से काटकर और उसका अधिग्रहण कर रहे थे। तो टीम ने उस ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया और उसको, चूँकि वो लोग मौके से फरार हो गए थे, तो उसको
चौकी लाने के लिए निकल पड़ी टीम। बाल विकास परियोजना सतारगंज में पोषण माह आरंभ होने के संदर्भ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड विकास अधिकारी हरीश चंद्र जोशी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश आर्य एवं उप कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोषण माह को सफल बनाने हेतु स्थानीय खाद्यान्नों को प्राथमिकता देने एवं निरंतर निगरानी के महत्व को बताया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजुलता यादव ने बताया कि पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। हमारी जिला पर बैठक भी हुई है, पर हमको निर्देश प्राप्त हुए कि 1 तारीख से 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाएंगे। कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों, किशोरी और महिलाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। एनीमिया और जागरूकता फैलाई जाएगी। भूलते जा रहे उन खाद्यान्नों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य से ज्यादा बच्चों को कुपोषण से मुक्त करवाना है। पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो कल जो थी हमारी जिले स्तर पर बैठक थी, तो वहाँ पर हमको निर्देश प्राप्त हुए थे। अब ये पूरा 1 तारीख से आगे 30 तारीख तक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप फील्ड लेवल पर करे जाएंगे। कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की, किशोरियों की और महिलाओं की मॉनिटरिंग करी जाएगी। एनीमिया से जागरूकता फैलाई जाएगी। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में आपदा के बाद भी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को गांव तक लाने के लिए आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में आपदा के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को गांव तक लाने के लिए आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों को 22 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। ऐसे में आपको आपदा पीड़ित क्षेत्र में लोगों की मुश्किल का अंदाजा लग गया होगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से आईटीबीपी के जवान 22 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में मवानी दवानी आईटीबीपी के लिए एक कुली के रूप में काम करता था, जो अपने काम पर राशन और आवश्यक सामान लेकर उच्च ऊंचाई पर शिविरों में जाता था। 28 अगस्त को राणा बख्तियार में आईटीबीपी चौकी के लिए जा रहा था, जब वह एक भूस्खलन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रास्ता बंद होने के कारण शव मुंशियारी तक लाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए भूपेंद्र के 3 बच्चों और पत्नी ने शव लाने के लिए आईटीबीपी से मदद मांगी थी। 14वीं वाहिनी के सेनानी बलजिंदर सिंह ने बल के साथ जवानों को शव लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रविवार रात जवान शव लेकर मुंशियारी पहुंचे। यहां से शव बांग पानी ले जाया गया। राणा की मृत्यु के एक दिन बाद 29 अगस्त को यात्रा शुरू हुई। पहले दिन 7 आईटीबीपी पुरुषों ने लीलम गांव तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर की दूरी तय की, जहां वे रात के लिए रुक गए। अगले दिन शव को आईटीबीपी की जीप में मुंशियारी ले जाया गया। वहां से इसे राणा के पैतृक गढ़ गांव में ले जाया गया। 31 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। भगवान केदारनाथ की तर्ज पर ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर परिसर भी भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से कटप्पा पत्थर मंगवाया गया है। इससे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। कटप्पा पत्थर लगने के बाद श्रद्धालुओं को भी मंदिर भव्य नजर आएगा और क्षेत्र का तीर्थाटन भी बढ़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तुंगनाथ में लगाया जाएगा कटप्पा पत्थर। मंदिर की सुंदरता में आएगा निखार। केदारनाथ की तर्ज पर लगेगा कटप्पा पत्थर। तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा कटप्पा पत्थर। तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में है विख्यात।
केदारनाथ धाम की तरह राजस्थान का कटप्पा पत्थर अब रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा। 25 सितंबर तक परिसर में पत्थर बिछाने के साथ अन्य सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। धाम में बीते 1 साल से सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों के तहत मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट पर कटप्पा पत्थर लगाया जाना है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ दीवार भी बनाई जा रही है। साथ ही पेयजल व बिजली की व्यवस्था के लिए जरूरी काम किए जाने हैं। यहाँ के मठापति प्रबंधकों का मानना है कि सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाएं से तृतीय केदार की यात्रा को नया आयाम मिलेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से चोपता दुगलबिट्टा क्षेत्र खासा महत्व रखता है, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं, जबकि शीतकाल में भी पर्यटन का आनंद लेने के लिए लोग मंदिर के करीब और चंद्रशिला तक जाते हैं। तुंगनाथ क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से यहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि सुरक्षा दीवार और अन्य बुनियादी कार्य भी हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कटप्पा पत्थर लगाया जा रहा है। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। इसके लगने के बाद मंदिर परिसर की सुंदरता में और भी निखार आएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में वह तुंगनाथ क्षेत्र का भ्रमण कर यहाँ की व्यवस्थाएं देख चुकी हैं और कार्यदायी संस्था को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के जो चारों तरफ सुरक्षा दीवार है, ड्रेनेज चैनल है, वहाँ पे जो टॉयलेट मंदिर परिसर के समीप बनाए जाने हैं, उन कार्यों को कर लिया गया है। जो मंदिर के चबूतरे का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य है, वर्तमान में वो ऑनगोइंग है। उसमें सभी के द्वारा जो वहाँ सामान्य जनप्रतिनिधि हैं एवं जो मंदिर समिति के सदस्य हैं, ये डिमांड की गई थी कि केदारनाथ में जिस तर्ज पर पत्थर से चबूतरे का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी प्रकार से इसको भी हम तुंगनाथ में भी टेकअप करें। तो उसके क्रम में अभी हम लोगों ने परियोजना की जो इकाई है उनके साथ लास्ट वीक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ अभी वर्तमान में एक विशेष पत्थर कड़प्पा स्टोन के नाम से जो है जिसको मंगवाया गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज़ के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जल्द इस मास्टर प्लान को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पीएम की मंजूरी के बाद बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो सकता है। पीएमओ पहले ही इस मास्टर प्लान को देख चुका है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तैयार हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। पीएम मोदी की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। 400 करोड़ में पूरी होगी योजना, सड़कें होंगी चौड़ी। पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ध्यान। नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णु वेद ऋचाम पठते इति मत चरण सर्वजन। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस मास्टर प्लान को पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पीएम की मंजूरी के बाद बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो सकता है। पीएमओ पहले इस मास्टर प्लान को देख चुका है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के पूरा होने में करीब 400 करोड़ के आसपास का खर्च आने का अनुमान है। इसमें बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम मुख्य रूप से होना है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के संकरे रास्ते पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। खबर है कि केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने का पैदल मार्ग चौड़ा किया जाएगा, ताकि दूर से ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए जा सके। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए होने वाले कामों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
बद्रीनाथ धाम के ऊपर ग्लेशियर से किसी प्रकार का नुकसान मंदिर या पूरे बद्री धाम को ना हो, इसके लिए भी योजना में प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से मंजूरी मिलने के बाद सर्दियां शुरू होने से पहले ही मास्टर प्लान पर काम शुरू किया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।